इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अरबिक ग्रामर क्लास में आपका खैर मक़दम है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे जुमले में हस्र का मफ़हूम पैदा किया जाता है। उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि अमूमन हमारा जो कायदा क्या था कि मुब्तदा को मारफ़ा लाते थे और इसकी ख़बर को नकरा लाते थे। लेकिन जब हमको हस्र का मफ़हूम पैदा करना होगा तो हस्र के मफ़हूम के लिए हम क्या करते थे कि ख़बर को भी मारफ़ा ले आते थे और मुब्तदा और ख़बर के बीच में एक रफ़ा वाली ज़मीर जो अपने मुब्तदा के मुताबिक होती थी उसको ले आते थे। उस पर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 एग्ज़ाम्पल्स कुरान के किए थे और एक हदीस की थी और बाकी मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए थे। कुल 10 से 12 एग्ज़ाम्पल्स हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज उसी की ही कड़ी में एक पॉइंट और बचा है, वो कल पिछली मरतबा वक्त हो गया था, उसको भी बताते चले। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो ज़मीर बीच में डाली जाती है हालत रफ़ा वाली, वो हज़फ़ कर ली जाती है, वो महज़ूफ़ कर दी जाती है, वो छुपा ली जाती है, लेकिन जो ख़बर होती है वो बादस्तूर मारफ़ा ही रहती है। इसकी मिसालें हमें कुरान में देखने को मिलती हैं। जैसे कि सूरह इख़लास जब हम पढ़ते हैं तो सूरह इख़लास में हमें क्या मिलता है? अल्लाहु अस्समदु। तो अब ये जो इसकी ख़बर आई ये मारफ़ा आई, तो यहाँ पर एक ज़मीर थी हुआ जो कि अपने मुब्तदा के मुताबिक थी, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। इसका मतलब ये है कि ये महज़ूफ़ कर दी गई, छुपा दी गई। तो अब जो तर्जुमा होगा अल्लाह ही बेनियाज़ है, हस्र का मफ़हूम बाक़ी रहेगा। ये हमारी जो ज़मीर थी फ़स्ल वाली, इसको हमने हटा दिया, महसूफ़ कर दिया। तो अभी भी ये जो तर्जुमा बनेगा इसका क्या बनेगा? क्या? अल्लाह ही बेनियाज़ है। इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल देखने को मिलता है, जैसे है ये सूरह इख़लास की आयत नंबर 2, ज़ालिका अल फ़ौज़ुल कबीर। ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर। अब मुब्तदा ले आए, ज़मीर ले आए हुआ, तो ये क्या हो गया? ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, यानी कि ये ही बड़ी कामयाबी है। लेकिन यहाँ क्या कर दिया गया? हुआ को महज़ूफ़ कर दिया गया, छुपा दिया गया, लेकिन ख़बर को बदस्तूर मारफ़ा ही लाया गया। तो अब भी यहाँ पर हस्र का मफ़हूम पैदा हुआ। हमको ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये मतलब है कि यहाँ पर ये इसकी जो ज़माइर रफ़ा वाली है या ज़माइर मुनफ़सिला है उसको महज़ूफ़ समझा जाएगा। तो इसका जो तर्जुमा किया जाएगा, क्या किया जाएगा? ये ही बड़ी कामयाबी है, यही बड़ी कामयाबी है। ये सूरह बुरूज की आयत नंबर 11 है। तो ये 2 एग्ज़ाम्पल दे करके ये बात समझाने की कोशिश की कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ज़माइर मुनफ़सिला को महज़ूफ़ कर दिया जाता है, लेकिन ख़बर को बदस्तूर मारफ़ा में ही रखा जाता है। आज का जो लेक्चर है इंशाअल्लाह हम लोग सीखेंगे मनफ़ी जुमले। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? मुस्बत जुमले बना रहे थे, यानी कि सब के सब पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे थे। आज बनाएंगे मनफ़ी जुमला यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। तो आज इंशाअल्लाह सीखेंगे कि हम कैसे जुमला इस्मिया में नफ़ी का मफ़हूम कैसे अदा करते हैं, या इसको कह लें आसान लैंग्वेज में मनफ़ी जुमले। मनफ़ी जुमला
नेगेटिव सेंटेंस। मनफी जुमला या नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अब इसके लिए कुछ हरूफ हैं हमारे पास, तो वो देखते हैं क्या क्या हरूफ हैं। एक तो आता है माँ, ठीक है, एक माँ है, और एक हरूफ आता है ला। इसके अलावा भी आते हैं, लैसा भी आता है, लेकिन अभी लैसा के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि लैसा असल में फ़ेल है। उसको जब हम लोग फ़ेल नाक़िस है, जब हम लोग फ़ेल पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। फ़िलहाल अभी हम सिर्फ माँ और ला की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये करते कैसे हैं, माँ और ला का दाखिला करते हैं जुमले पर। जो हमारा मुस्बत जुमला था, जैसे कि हम एक मुस्बत जुमला लेते हैं कि ज़ैद नेक है, ज़ैद नेक है, तो ज़ैदुन सालिहुन, ये हमारा एक मुस्बत जुमला बन गया। अब हमको इसको मनफी बनाना है, यानी कि हम कहना चाहते हैं कि ज़ैद नेक नहीं है, ज़ैद नेक नहीं है। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, इस पर मनफी जुमले के लिए हम क्या करना होता है, मनफी हरूफ इस पर दाखिल करना होता है। वो हरूफ हमने पढ़े हैं, कौन कौन से हैं, एक तो माँ है और एक ला है, ठीक है। इन दोनों हरूफ को हरूफ नाफिया भी कहा जाता है। हरूफ नाफिया, ये कौन से हरूफ हैं, हरूफ नाफिया। अब एक चीज़ समझ लीजिए, माँ का जो दाखिला होगा वो चाहे मुब्तदा मारफा हो या मुब्तदा नकरा हो, दोनों ही के केस में माँ दाखिल कर लेते हैं। लेकिन ला के साथ ये चीज़ नहीं है। ला हम सिर्फ तब दाखिल करेंगे जब हमारा मुब्तदा नकरा हो। इसको बहुत गौर से सुन लीजिए, बहुत अहम पॉइंट है। माँ और ला में फ़र्क क्या है कि माँ का दाखिला कब होगा, चाहे मारफा हो मुब्तदा, चाहे मुब्तदा नकरा हो, दोनों ही केस में हम माँ को दाखिल कर सकते हैं। लेकिन ला के साथ शर्त ये लगी है कि ला का दाखिला जब मारफा मुब्तदा होगा तब ममनू है, तब नहीं दाखिल करेंगे। ला को हम सिर्फ तब दाखिल करेंगे जुमले पर जब मुब्तदा हमारा नकरा हो। अब यहाँ पर मुब्तदा कैसा है, ज़ैदुन क्या है, ये इसमें अलम है, यानी कि ये मारफा है। तो यानी कि ला तो यहाँ पर ममनू हो गया, ला नहीं ला सकते, यानी कि हम सिर्फ माँ ला सकते। तो इसके स्टार्टिंग में हमने माँ ले आए। ये बात फिर से हम रिपीट कर लें, बहुत अहम है माँ और ला का फ़र्क। माँ चाहे मुब्तदा मारफा हो या नकरा हो, दोनों ही केस में आ जाएगा। ला अगर मुब्तदा नकरा है तो दाखिल करेंगे ला को, ठीक है ना। माँ दोनों केस में आ जाएगा, ला का दाखिला सिर्फ नकरा के केस में एप्लीकेबल है। तो अब माँ दाखिल किया। अब होता क्या है, जो हरूफ नाफिया आते हैं, हरूफ नाफिया आने के बाद दो तरह की तब्दीली लाते हैं। एक मानवी तब्दीली, माने के एतबार से ये नेगेटिव हो गए, मनफी बन गया। दूसरा इराबी तब्दीली, इसको बहुत गौर से सुनिए। अभी तक जैसे आपने इन्ना व अखवातुहा में क्या देखा था कि मुब्तदा को क्या कर रहा था, वो नसब दे रहा था, इन्ना व अखवातुहा के जो हरूफ थे, और ख़बर को एज इट इज़ बाकी रख रहा था। इसके बिल्कुल अपोजिट काम ये हरूफ नाफिया करेंगे। हरूफ नाफिया क्या करेंगे कि मुब्तदा को एज इट इज़ बाकी रखेंगे हालत रफ़ा में, ख़बर को हालत नसब में ले जाएंगे। फिर से इस चीज़ को सुन लीजिए, इराबी तब्दीली क्या होगी कि हरूफ नाफिया जब दाखिल होंगे तो मुब्तदा एज़ इट इज़ हालत रफ़ा में रहेगा, लेकिन जो उसकी ख़बर थी वो ख़बर कहाँ चली जाएगी, ख़बर हालत नसब में चली जाएगी। इन्ना व अखवातुहा के बिल्कुल अपोजिट। इन्ना व अखवातुहा में क्या हो रहा था कि मुब्तदा नसब में जा रहा था और ख़बर एज़ इट इज़ हालत रफ़ा में बनी रह रही थी। जब हुरूफ नाफिया दाखिल करा गया तो हुरूफ नाफिया में क्या होगा कि मुब्तदा हालत रफ़ा में रहेगा, ख़बर हालत नसब में चली जाएगी। जैसे अब हमने जब ब्रैकेट ओपन किया तो ये इसका इराबी तब्दीली वाला काम शुरू। मुब्तदा एज़ इट इज़ हालत रफ़ा में ही रहा, लेकिन जो उसकी ख़बर है वो हालत रफ़ा में नहीं रहेगी बल्कि वो नसब में चली जाएगी। सालिहन,
मा ज़ैदुन सालिहन, इसका मतलब क्या हुआ कि ज़ैद सालिह नहीं है। मा ज़ैदुन सालिहन। मज़ीद एग्ज़ाम्पल कुछ कुरान के देखते हैं। जैसे मेरा मुस्बत जुमला है कि ये एक बशर है या ये एक इंसान है, तो हादा बशरुन, सिंपल सा जुमला, हादा बशरुन। अब इसको हमें मनफी जुमला बनाना है कि ये बशर नहीं है, ये इंसान नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर मा या ला ला सकते हैं, लेकिन जब हमने अपने मुब्तदा देखा तो हादा है। हादा क्या है, अस्मा इशारा, और हमें ये बात पता है कि तमाम अस्मा इशारा क्या है, मारफा है। मारफा की एक अक़साम हम लोगों ने पढ़ी थी कि अस्मा इशारा। तो यहाँ पर इसका मतलब हम ला नहीं ला सकते, सिर्फ मा लेकर के आएंगे। तो अब यहाँ पर जब हम मा दाखिल करेंगे तो क्या क्या तब्दीली आएंगी, एक तो मानवी तब्दीली हो जाएगी कि ये इंसान या ये बशर नहीं है, और दूसरी इराबी तब्दीली क्या होगी कि मुब्तदा तो एज़ इट इज़ रहेगा, लेकिन उसकी जो ख़बर है वो नसब में चली जाएगी। मा हादा बशर, मा हादा बशरन, मा हादा बशरा। तो ये कुरान की आयत सूरे यूसुफ की आयत नंबर 31, सूरे यूसुफ की आयत नंबर 31 कि मा हादा बशरन, यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कहा था ये बशर नहीं है, मा हादा बशरन। तो ये तब्दीली मेन आपको पहचाननी, क्या हुआ, हुरूफ नाफिया आने के बाद ख़बर हालत नसब में चली गई। ठीक है, मज़ीद कुछ और एग्जाम्पल्स कुरान से देखते हैं। जैसे है सूरे मुजादला में आता है, पहले मुस्बत जुमला कहते हैं कि ये देखते हैं, पहले तो मुस्बत जुमला पॉजिटिव जुमला बनाते हैं। अगर हम कह रहे हैं वो उनकी माएँ हैं, वो उनकी माएँ हैं, तो उनकी माएँ हैं यानी कि जुमला कैसा है, ये हम जमा की बात कर रहे हैं और गायब की बात कर रहे हैं, तो ज़मीर लगेगी। ज़मीर का टेबल याद करिए, हालत रफ़ा वाली, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हुन्ना, हुन्ना उनकी माएँ। उनकी माएँ क्या है, मुरक्कबे इज़ाफ़ी, तो माएँ की जमा क्या है, उम्मेहातुन, तो क्या होगा, उम्महातुन। अब इसके आगे हमें उनकी यानी कि हालत जर वाली ज़मीर क्या है, हु हुमा हुम, तो इराब हल्का करेंगे, उम्मेहातु और हुम, माँ बल्कि हुन्ना उम्महातुहुम, वो उनकी माएँ हैं। अब इसको हम मनफी बनाना चाहते हैं कि वो उनकी माएँ नहीं है, तो इससे पहले हुरूफ नाफिया दाखिल किया। अब माँ और ला में माँ को चुनेंगे, क्योंकि ला इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मुब्तदा मारफा है, हमें पता है कि जो भी ज़माइर होते हैं वो मारफा होते हैं, तो इसलिए ला नहीं आ सकता। माँ आया, माँ हुन्ना। अब जब माँ का ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माँ जो अमल करेगा वो क्या होगा, हुन्ना। अब यहाँ मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले कंस्ट्रक्शन, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले में असल हैसियत किसको हासिल होती है, मुज़ाफ़ को। मुज़ाफ़ क्या है, उम्मेहातुहुम, हल्का था, उम्मेहातु। तो ये बात हमें अच्छे से पता है कि जमा सालिम मोनस में क्या होता है, हालत नसब उम्मेहातुन, उम्मेहातिन, उम्मेहातिन। तो नसब वाला क्या होता है, आतिन साउंड आता है, तो ये क्या बन जाएगा, उम्महा, हल्का इराब के साथ उम्मेहाती, और आगे। अब हुम के बारे में हमें पता है, जब पहले ज़ेर आ जाता है तो ये ज़ेर वाला हो जाता है। हाँ, मा हुन्ना उम्महातिहिम, वो उनकी माएँ नहीं हैं। जो ज़िहार वाला मसला था सूरे मुजादला में, सूरे मुजादला की ये आयत नंबर है 2, मा हुन्ना उम्महातिहिम, मा हुन्ना उम्महातिहिम। ये बात क्लियर है। अब आपको ये क्या करना है, कुरान में जा कर के, जब इस लेक्चर के बाद या अभी लेक्चर के वक्त कुरान को खोल करके ये देखते चलना है कि ये जो उसलूब
कहाँ पर कायम हो रहा है, वो चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं कि नहीं, क्योंकि हुरूफ नाफिया के बाद मेन चीज़ याद रखने वाली क्या है कि जो ख़बर है वो हालत नसब में जा रही है। तो यहाँ पर भी हालत नसब में जाती हुई दिखी, बशरन में भी हालत नसब में जाती दिखी, सालिहन तो एक आम सा जुमला था, उसमें भी हमें जाती हुई दिखाई दी। अब इसके बाद कभी कभी क्या करते हैं कि जो माँ की ख़बर होती है, अच्छा हाँ एक चीज़ और बताने से रह गई कि जिस तरह से हम लोगों ने इन्ना व अख़वातु हमें देखा था कि एक इस्मु इन्ना था और एक ख़बरू इन्ना था, यानी कि एक इस्म मुब्तदा जो था वो इन्ना का इस्म बन जा रहा था और जो ख़बर थी वो मुब्तदा इन्ना की ख़बर बन जा रही थी। वही सेम काम हुरूफ नाफिया के साथ भी होता है कि जो मुब्तदा होता है वो माँ का इस्म हो जाएगा, इस्मु माँ, और जो उसकी ख़बर है वो माँ की ख़बर कहलाएगी। तो कभी कभी क्या करते हैं कि हम इस पर माँ की जो ख़बर होती है उस पर हुरूफ जर बा को भी डालते हैं। अच्छा, हुरूफ जर बा के साथ कौन सी हरकत होती है? ज़बर ज़ेर पेश ज़ेर वाली, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से याद रख सकते हैं, बिस्मिल्लाह, तो बा ज़ेर बी। तो हुरूफ जर माँ की जो ख़बर होती है उस पर दाखिल करते हैं। उससे बेनिफिट हमें क्या मिलता है? इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो नफ़ी हो रही होती है वो नफ़ी में ज़ोर पैदा हो जाता है। तो एक ज़ोरदार नफ़ी पैदा करने के लिए हुरूफ जर को इस्तेमाल करते हैं और वो कहाँ दाखिल होता है? माँ की ख़बर पर। और हुरूफ जर अपना काम एज इट इज़ वही करेगा। काम क्या होता है उसका? अपने इसम को हालत जर में ले जाना। तो जो ख़बर होगी जब उस पर बा दाखिल हो जाएगा हुरूफ जर, तो ख़बर को वो जर में ले जाएगा। जैसे हम कहें कि अल्लाह गाफिल नहीं है, अल्लाह गाफिल नहीं। अब अल्लाह शुरू में आ रहा है, मारफा है, तो मारफा से पहले माँ लगा सकते हैं, तो इस पर हमने माँ दाखिल कर दिया, माँ, और ये अल्लाहु गाफिलन, इसने क्या किया? गाफिल को हालत नसब में ले गया, हुरूफ नाफिया माँ। मल्लाहु, अब अलिफ जो इसका अल्लाह का हमज़तुल वस्ल होता है तो मिला करके पढ़ेंगे मल्लाहु गाफिलन। लेकिन अब हम इस पर और मज़ीद ज़ोर पैदा करना चाहते हैं। अभी इस सेंटेंस का तर्जुमा क्या किया जाएगा? अल्लाह गाफिल नहीं है, एक नॉर्मल सा सेंटेंस। अब इस पर ज़ोरदार नफ़ी करना चाहते हैं, ज़ोर पैदा करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? हुरूफ जर बा का इस्तेमाल करेंगे और वो कहाँ लगेगा? माँ की ख़बर पर। माँ की ख़बर क्या है? गाफिलन। तो इससे पहले जब बा आया, बा ज़ेर भी, अब बा को अपना काम वही करना है। बा का काम क्या है? हुरूफ जर जब इसम पर दाखिल होता है तो इसम को कौन सी हालत में ले जाता है? रफ़ा नसब जर में से हालत जर में, बिल्कुल सही। तो हालत जर वाहिद इसम की क्या होती है? हरकत से शो होती है, तो ये बिगाफिलिन। तो ये क्या बन गया? मल्लाहु बिगाफिलिन। अब जो तर्जुमा बना कि अल्लाह हरगिज़ गाफिल नहीं है, अल्लाह हरगिज़ गाफिल नहीं है। ये आपकी कुरान की मिसाल सूरह बकरा की आयत नंबर 74, 74। जैसे पूरी आयत है, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, जो तुम अमल करते हो उससे अल्लाह हरगिज़ गाफिल नहीं है। तो अब ये बा, अब इस बा का नाम भी एक होता है। ये जो बा अटैच किया यहाँ पर उसकी ख़बर पर, इसका नाम होता है बा ज़ायदा, बा ज़ायदा। ये हरफ जर बा है, इसका काम क्या था? काम वही है कि इसमें दाखिल हो रहा है तो उसको मजरूर कर दे रहा है, लेकिन जब माँ के साथ अटैच कर रहे हैं तो ये ज़ोरदार नफ़ी के लिए आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ भी ध्यान रखें कि ये जो बा ज़ायदा है या ये जो हुरूफ जर बा है जो माँ की ख़बर पर दाखिल हो रहा है वो ला के साथ नहीं दाखिल हो सकता, ला की ख़बर पर दाखिल नहीं करेंगे। तो माँ और ला में दो फ़र्क हमें पता लगे। माँ और ला में दो फ़र्क क्या है? एक तो फ़र्क ये है कि माँ चाहे मुब्तदा मारफा हो, चाहे मुब्तदा मारफा हो या चाहे नकरा हो, दोनों ही केस में माँ दाखिल कर देते हैं, और ला जब मुब्तदा नकरा होगा तब दाखिल करेंगे। दूसरा फ़र्क क्या है कि माँ की ख़बर के साथ बाए जारा या बाए जर या हुरूफ जर बा का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ला की ख़बर के साथ हुरूफ जर बा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं माँ और हुरूफ जारा बा के साथ में। जैसे है अब अगर हम एक मनफी जुमला बनाएं कि वो
मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है बता रहा है कि हम जमा का सीगा बनाना चाह रहे हैं, तो ज़मीर शुरू में लेकर के आएंगे। गायब की मुज़क्कर की ज़मीर क्या होगी? हुआ, हुमा, हुम। हुम मोमिन नहीं है, मुमिनूना, मुमिनूना, हुम मुमिनूना। ये तो सेंटेंस हमारा मुस्बत बना कि वो मोमिन है। अब इस पर पहले माँ दाखिल किया, माँ ही दाखिल करेंगे इस वजह से क्योंकि हुम ज़मीर है, ज़मीर मारफा है और मारफा से पहले माँ आता है, ला नहीं आता। तो माँ हुम, जब ये ब्रैकेट ओपन हुआ यानी कि माँ का जो अमल इस पर आया तो ये नसब को क्या कर दे रहा है? नसब को, ख़बर को हालत नसब में ले जाएगा। ऊना साउंड का नसब क्या होता है? ईना। तो ये क्या बन जाएगा? माहुम मुमिनीना, मुमिनीना। तो अब ये सादा सा मनफी जुमला हुआ कि वो मोमिन नहीं है। अब इस पर ज़ोर पैदा करना चाहते हैं कि वो हरगिज़ मोमिन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बा ज़ायदा दाखिल कर देंगे। तो जब बा ज़ायदा आएगा तो ये मुमिनीना को अब क्या कर देगा? हालत जर में ले जाएगा। हालांकि हालत जर में भी ईना ही साउंड होता है। तो पहले वाले सेंटेंस में जब बा ज़्यादा नहीं आया था तो ये मुमिनीना नसब वाला था, लेकिन जब बा ज़ायदा आ गया तो मुमिनीना रहा वही, लेकिन अब वो जर वाला हो गया। ये बात अब आपको क्लियर हो गई कि जब सवाल उठ रहा था कि जब सेम साउंड है ईना ईना दोनों नसब और जर का, तो फ़र्क कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अब आप फ़र्क कर सकते हैं। अगर ये बा ज़ायदा नहीं दाखिल करते तो आप फ़ौरन कहते ये मुमिनीना हालत नसब में। क्यों? क्योंकि ये हुरूफ नाफिया का या माँ की ख़बर है, इस वजह से ये नसब में। लेकिन जब बा ज़ायदा आ गया, अब ये मोमिनीना, अभी भी मोमिना लिखा हुआ है, लेकिन अब आप फ़ौरन पहचान जा रहे हैं कि ये जर वाली है। क्यों? क्योंकि हुरूफ जारा बा आया है और हुरूफ जारा बा के बाद आने वाला इस्म मजरूर होता है। ठीक है ना? तो मा हुम बिमुमिनीन, और वाव और लगा दे शुरू में, वमा हुम बिमुमिनीन, कि ये हरगिज़ मोमिन नहीं। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 8, वमा हुम बिमुमिनीन। इसी तरह से एक और आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 167, डायरेक्ट आयत लिख देते हैं। मा हुम बा ज़ायदा बिखा और शुरू में वाह लगा दे रहे, वमा हुम बिखारिजीना मिनन्नार, वमा हुम बिखारिजीना मिनन्नार। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 167। इसका तर्जुमा क्या होगा कि मा हुम बिखारिजीना मिनन्नार, कि वो हरगिज़ आग से नहीं निकाले जाएंगे, नहीं खारिज किए जाएंगे। वो हरगिज़ आग से नहीं निकाले जाने वाले हैं। बात समझ आई ना कि यहाँ पर ज़ोरदार नफ़ी पैदा हो रही है। क्यों? बा ज़ायदा की वजह से, कि वो हरगिज़ आग से नहीं निकाले जाने वाले हैं। वमा हुम बिखारिजीना मिनन नार। इसी तरह से सूरह कलम, सूरह नंबर 68 की शुरुआत कहाँ से होती है उसको देखते हैं। नून वल कलमी वमा यस्तुरून, वमा अंता या मा अंता मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, मा अंता मा अंता बिनिअमति बिनिअमति
रब्बिका मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, कि मा अंता बिमजनून, कि आप, मा अंता मजनून, कि आप मजनू नहीं हैं। ठीक है ना। अब इस पर ज़ोर, क्योंकि अंता की खबर क्या है, मजनू। अब अगर हम इस पर जो है ज़ोर पैदा करना चाहते हैं कि आप हरगिज़ मजनून नहीं हैं, और ये जो बीच में ये बिनिअमति का ये बा रूफे जा रहा, उसके बाद निअमती रब्बिका क्या है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है, और ये पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी है। निअमती रब्बिका, तेरे रब की नेमत, और बा हर्फ जर साथ, यानी कि तेरे रब की नेमत के साथ। तो बल्कि और आसान तर्जुमे में क्या कहते हैं कि तू अपने रब की नेमत से हरगिज़ मजनून नहीं है। मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। अब ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया ना, बिनिअमति रब्बिका पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी, उससे पहले हुरूफ़े जारा लगा है, तो हुरूफ़े जारा बी क्या कर रहा है, मुज़ाफ़ को नेअमती कर दे रहा है, नेअमतू ना करके नेअमती, बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। इसी तरह से कुरान की एक और आयत, वमा हुआ बिक़ौली शाइर, सूरे हाक्का की आयत नंबर 41, सूरे हाक्का की आयत नंबर 41। वमा हुआ बिक़ौली शाइर, वमा हुआ बिक़ौली शाइर, ये सूरे हाक्का की आयत नंबर 41। वमा हुआ बिक़ौली शाइर, और ये हरगिज़ किसी शायर की बात नहीं, किसी शायर का कौल नहीं, और ये हरगिज़ किसी शायर का कौल नहीं। वमा हुआ बिक़ौली शाइरिन, वमा हुआ बिक़ौली शाइरिन, ये क्या है, बा ज़ायदा है, और ये मा हुरूफ़े नाफिया में से। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आई होगी। किसी जुमले को मनफ़ी हम कैसे बनाते हैं। याद रखने वाली बात क्या है कि मा और ला के साथ हुरूफ़े किसी भी जुमले को मनफ़ी बनाते हैं, और ला का दाखिला हम कहाँ पर करते हैं, जब मुब्तदा हमारा नकरा हो, और माँ चाहे मारफा हो चाहे नकरा हो, दोनों ही केस में माँ का दाखिला उस पर कर देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बा ज़ायदा यानी कि हुरूफ़ जर बा का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे थे, जब हमको जुमले में ज़ोरदार नफ़ी पैदा करनी हो, तो उसके लिए हम लोगों ने एक वर्ड चुना उर्दू का हरगिज़। तो जैसे वमल्लाहु बिगाफिलिन, की अल्लाह हरगिज़ गाफिल नहीं है। फिर आगे इसकी मुताल्लिक़ ख़बर मिल जाएगी किस बात से, अन मा, इससे जो तालमून या जो तुम अमल करते हो, अन अम्मा या मलून वो अमल करते हैं या तुम अमल करते हो। तो बात क्लियर है ना। ये एक सेंटेंस ला का भी कर लेते हैं कि कैसे जो है ला दाखिल हो रहा है नकरा के साथ में। जैसे अगर हम कहें कि ला खौफुन अलैहिम, ये सूरे बकरा की आयत नंबर 62। ला खौफुन अलैहिम, अब ये खौफुन, खौफुन
अलैहिम, खौफुन अलैहिम, उन पर। अब ये खौफुन का मफहूम कैसे अदा करेंगे? जब ये नकरा होगा तो नकरा के लिए बताया गया था एक, कोई, कुछ या किसी, तो क्या होगा? उन पर किसी तरह का खौफ होगा। अभी तो खौफुन में दिख रहा है, लेकिन जब इसको मनफी बनाना है तो अब इसमें माँ भी ला सकते हैं, क्योंकि माँ नकरा और मारफा दोनों के लिए आता है, और ला सिर्फ नकरा के लिए आता है। तो ये जब नकरा है यहाँ पर तो ला ले आएंगे। कुरान यहाँ पर ला लेकर के आए तो क्या कहेंगे? ला खौफुन अलैहिम, कि उन पर किसी तरह का खौफ नहीं होगा। ये आयत है सूरे बकरा की आयत नंबर 62, ला खौफुन अलैहिम, कि उन पर किसी तरह का खौफ नहीं होगा। क्लियर है ये? बाकी मज़ीद इंशाअल्लाह जो अब अच्छा चीज़ और बताते चलें कि इस पर ये बता दिया है, फिर से रिपीट कर दें कि बा ज़ायदा ला के साथ नहीं आ सकता। ऐसा नहीं कर सकते कि ला की ख़बर पर हम बा ज़ायदा को ले आए। बा ज़ायदा सिर्फ आएगा माँ की ख़बर के साथ, ठीक है ना। अब इसके अलावा इन भी इस्तेमाल होता है हुरूफ नाफिया में से, तो इंशाअल्लाह उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।